नीतीश कुमार की नई टीम तैयार है। एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मुहर लग गई। डिप्टी सीएम के तौर पर दोनों पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है। 2025 की नीतीश कैबिनेट में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही डिप्टी सीएम होंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर दोबारा भरोसा जताकर बीजेपी ने जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा है। इसके अलावा माना जा रहा है कि बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में इन चेहरों की भी बड़ी भूमिका रही। यही वजह है कि पार्टी का इन पर विश्वास बरकरार है। अब कल सुबह 11:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये शपथ नई नीतीश सरकार के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं होगी। कैसे? भारत की बात के डेटा टैबलेट के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। तो नीतीश की नई सरकार के लिए चुनावी वादों की डिलीवरी करना आसान नहीं होगा। नई सरकार के सामने फ्रीबीज के लिए फंड्स जुटाना कड़ी और बड़ी चुनौती हो। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा नीतीश सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। चुनावी वादों की डिलीवरी के साथ राज्य में आर्थिक विकास के इंजन को रफ्तार देना नीतीश सरकार के लिए कांटों पर चलने के बराबर हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौती बिहार से पलायन रोकने की है। पलायन के मुद्दे की चुनाव में काफी चर्चा भी रही। वैसे पद मिलने और सरकार बनाने तक तो सब कुछ अच्छा लगता है। गले में फूलों का हार और बधाइयों के संदेश नेताओं को काफी सुहाते हैं। लेकिन जब बारी जनता की उम्मीदों को पूरा करने की आती है तो अक्सर सरकारों की सांसें फूल जाती हैं। इसकी वजह यह भी है कि नेता वादा करने से पहले जरा भी नहीं सोचते। बस सारा फोकस सरकार बनाने पर होता है, बाकी सब बात के लिए छोड़ दिया जाता है। अब तो एनडीए की सरकार बन रही है और वादों की डिलीवरी का वक्त भी आ रहा है। लेकिन वादे पूरे कैसे होंगे, क्या कभी सोचा है? आज हम वादों की डिलीवरी का ही विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन पहले सरकार बनने से पहले सियासी गलियारों में चल रही हलचल की हाइलाइट्स आपको देखने चाहिए। कल गांधी मैदान पटना में ऐतिहासिक पूरे बिहार से लाखों लोग आ रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। कल का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा ऐतिहासिक होगा। उस क्षेत्र की जनता का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देते हैं और नमन करते हैं कि माता पिता के रूप में वह धरती हमेशा हमको सेवा करने का अवसर दिया है और संरक्षित किया है। उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, तो हम इस बात को मानना पड़ेगा कि जब वोटिंग हुआ तो लोगों ने उन पे भरोसा दिखाया, उस नेतृत्व पे भरोसा दिखाया। तो बड़ा नेचुरल सिलेक्शन है कि नीतीश जी आगे हमें लीड करेंगे। नीतीश कुमार जी फिर से हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृहमंत्री जी आ रहे हैं, कई नेता आ रहे हैं। सब लोग को देखने के लिए लोग जुटेंगे और नीतीश कुमार जी को पुनः आशीर्वाद देंगे। तो सरकार बनाने के अच्छे दृश्यों और बयानों के बाद अब वक्त कुछ मुश्किल चुनौतियों का है। बिहार में इस बार एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। पहली बार 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। माना जा रहा है कि इस बम्पर जीत में फ्रीबीज की बड़ी भूमिका है। मुफ्त वाली रेवड़ियों ने विपक्ष की जाति वाले समीकरणों को तोड़ दिया। मुफ्त वाली सौगातों के लिए जनता ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट कर दिया। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करना नीतीश सरकार के लिए गेम चेंजर जैसा साबित हुआ। अब जिन वादों से एनडीए को जीत का विटामिन मिला है, उन वादों को पूरा करना कड़वी दवा का घूंट पीने से कम नहीं होगा। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार तो और ज्यादा विकास। सीएम भी वही हैं, डिप्टी सीएम के चेहरे भी वही हैं, बस नई सरकार की चुनौतियां बदल गई हैं। क्योंकि जनता ने नई सरकार को जिन वादों पर चुना है, उनमें सबसे पहला और बड़ा चैलेंज 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने का है। नौकरियों का वादा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन पलायन के मुद्दे से जुड़ता है। जब बिहार के युवा को अपने प्रदेश में ही नौकरी मिलेगी तो पलायन में कमी आएगी। पलायन बिहार की वो समस्या है जिसकी चुनाव में काफी चर्चा रही। पलायन वाली ट्रेन ने एनडीए को तो जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया। जो लोग जीत वाली ट्रेन नहीं पकड़ पाए, वो हारकर भी पलायन पर बात कर रहे हैं।
जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो, और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। पलायन से सीधे जॉब के सवाल पर आते हैं और बताते हैं कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देना नीतीश सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। माना नीतीश सरकार 30,000 रुपए महीना की सैलरी पर 1 करोड़ सरकारी नौकरी देती है। इससे सरकार के आर्थिक खजाने पर 3,60,000 करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ेगा। इस संख्या में इतने जीरो हैं कि एक बार में गिनना तक मुश्किल है। मान लीजिए सरकारी नौकरी ना देकर सरकार 60,000 करोड़ रुपए की लागत से कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाती है तो इससे सिर्फ 35,492 रोजगार पैदा होंगे। लेकिन क्या ऐसा करना नीतीश सरकार के लिए आसान होगा? अब 1 करोड़ जॉब्स में 2 चैलेंजेस हैं। पहले तो कितना खर्चा आ जाएगा, सरकार के पास उतना पैसा है क्या? दूसरा, क्या 1 करोड़ एम्प्लॉयज चाहिए? इसके अलावा नीतीश सरकार की दूसरी बड़ी चुनौती महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद के वादे को पूरा करने की है। चुनाव के दौरान एनडीए सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। अब योजना के मुताबिक महिलाओं को दी गई राशि का विश्लेषण होगा और जिन महिलाओं ने रोजगार के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक मुहैया कराए जाएंगे। अब मान लीजिए कि सभी 1.5 करोड़ महिलाएं पात्रता पूरी करती हैं और सबको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं तो इस पर 3 लाख करोड़ का खर्च आएगा। अब सवाल ये है कि सरकार के पास इतना फंड कैसे आएगा, क्योंकि अगर बिहार में साल 2025 का सरकार का बजट देखें तो ये कुल 3,17,000 करोड़ का है। मतलब साफ है, सरकार के लिए इन योजनाओं को पूरा करना कतई आसान नहीं है। वो अलग बात है कि एनडीए के नेता बिहार में विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, दोनों का जो सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का, विकसित बिहार बनाने का सपना है, परिश्रम के साथ बिहार की जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास। और आने वाले समय में बिहार को विकसित बिहार बनाने में हम सब मिलकर काम करेंगे। फिलहाल बिहार की मौजूदा आर्थिक स्थिति देखकर चुनावी वादों की डिलीवरी आसान नहीं लगती। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश सरकार इन वादों को पूरा करने के लिए कौन सी आर्थिक नीतियां अपनाती है।